दो बच्चे का कानून है, उधर दूसरी पार्टी दो बच्चों का कानून है तो उन पे बच्चे नहीं है तो इसलिए उन्हें महसूस नहीं है। ये तो जिस पे है उससे पूछो। अगर आपके पास एक बेटा या बेटी हो तो आप ये सोचेंगे कि यार एक इसके सहारा के लिए बेटा है तो बेटी हो जाए और बेटी है तो बेटा हो जाए, और वहाँ जाके अगर आपके साथ ऊपर वाले ने आपको दो बच्चे दे दिए तब आप कहाँ तीसरे को मारेंगे, कौन से को मारेंगे? उन तीनों में से एक गिनती आप मुझे बता दो। सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, हाँ बहुत, हाँ इसके राज में सब महंगा, सबको पहुंचा रहे हैं, अरे कुछ भी ना पहुंचा रहे भैया, सब बेकार की बात है। हाँ ठीक नहीं है, बेकार, सबसे बुरी सरकार। प्रेसिडेंट विधायक जी तो हमारे चले गए थे तो उसके लिए उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उनकी मिसिज बनी। अब वो बेचारी लेडीज है, वो बेचारी कहाँ कहाँ जाएंगी? तो लेडीज काम नहीं कर पाती, लेडीज काम करा पाती हैं, ये तो सभी रानी को देख लीजिए। हैं? हाँ भैया हमारे यहाँ वो लेडीज नहीं है जैसी वहाँ पर बैठी हैं। कुछ भी नहीं लग रहा। योगी सरकार, बदलो सरकार, बदलो सरकार, सरकार बदलो। ये लोग उन चीज से खुश है जो 500 रुपए की रोज झाड़ी छोड़ के सिलेंडर की लाइन में लग रहे हैं। युवा है, रोजगार का क्या हाल है? बिल्कुल बेकार है। क्यों, क्या हुआ, नहीं मिला क्या? उन्होंने बोला है 4 लाख रोजगार दिया है हमने, कुछ भी नहीं मिला भाई, नहीं मिला। क्या काम करते हैं? ऑटो चला रहे हैं। महिला सुरक्षा तो भैया इतनी बेहतरीन सुरक्षा है कि दिन भर में हम तो जब सुबह अखबार उठाकर देखते हैं तो 20-30 केस सामने आ जाते हैं। ऐसे केस जो हमारी रूह कांपती है कि 2 महीने की बच्ची के 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची के 12 साल की बच्ची, क्या है ये? कौन सा मुफ्त है बताइए आप? चाइना में भी बहुत ज्यादा है, पहले यही कानून वहाँ लागू हुआ फिर हट गया। चाइना ने अपनी जनसंख्या डिपेंड कर लिया है एक तरह से, तो सरकार नहीं कर पा रही, हमारी सरकार ना कर पा रही है, वो पैसा खर्च कर रही है। नमस्कार, बुलंदशहर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ जो विधानसभा है बुलंदशहर ही पड़ती है। पहली बात ये कि अलग अलग जगह जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कौन सी विधानसभा के अंदर क्या मूड बन रहा है और क्या लोगों की राय है। यहाँ देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस बार किस तरफ हवा बह रही है और क्या लगता है कि इस बार कैसा काम चल रहा है। भैया काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है कि पूरे रोडों पर जाकर देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं, कितना किधर रास्ता निकलने के लिए है, कितना कहाँ पर काम कारोबार है लोगों का। यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि जिसका कोई हाल नहीं। अब आप शहर के अंदर चारों तरफ जाओगे, आप यहाँ भी आए और भी कहीं गए होगे, आपने देखा भी होगा, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा गड्ढा युक्त कर दिए हैं सब। क्या गड्ढा युक्त? आप इधर जरा कैमरा घुमाइए, हटिए जरा थोड़ा सा साइड छोड़िए, देखिए कितना गड्ढा युक्त है। देखिए आप, टैक्स में किसी चीज़ में उन्होंने कमी नहीं करी, लोग टैक्स बराबर दे रहे हैं। अगर टैक्स किसी का टूट जाता है तो 1 मिनट से पहले ऑनलाइन चालान आ रहे हैं। किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो, फिटनेस ना हो, बीमा ना हो, परमिट ना हो, कोई भी चीज़ में कमी हो, नंबर प्लेट में कोई दिक्कत हो, तुरंत चालान है 1 सेकंड से पहले घर पहुंच जाता है चालान। भाड़ा चाहे वो 100 रुपये का करके ले जा रहा हो, लेकिन चालान उसके घर पे। विकास के नाम पे इतना काम हो रहा है, बता रहा हूँ सरकार, आपको वहीं पहुँचा रहा हूँ। जब इतने सारे चालान घर पहुँच रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अब उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। उन्होंने जो अपने तरफ से जितने भी उन्होंने अपने काम बोले हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो कुछ नहीं किया। जैसे अब आप आ जाओ, कोरोना काल में ही आ जाओ, 7 साल तक मैं तुम्हें क्या क्या गिनाऊंगा, एक कोरोना काल में ही आ जाइए आप। पिछली बार जब कोरोना काल आया तो योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी आश्वासन बड़े प्यार से दिया कि सबको घर घर राशन पहुंचाएंगे, सब लोगों का किराया, दुकानदार नहीं, दुकान वाले किराया नहीं लेंगे, मकान वाले किराया नहीं लेंगे, स्कूल की फीस नहीं जाएगी, बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा। क्या चीज़ छूटी है जरा आप मुझे बता दीजिए, आपका कुछ छूटा होगा जरा आप? विकास में महंगाई ठीक है ना, बोला है हम बता तो रहे हैं अब आपको। जब कोई चीज़ आज तक नहीं छूटी, जब योगी जी और मोदी जी अपना भाषण रखते हैं, जब किसी से अपनी बात रखते हैं, जब आकर टीवी पे रात को 12 बजे अनाउंस कर देते हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्या किया है उन्होंने? एक गरीब आदमी के अकाउंट में पहले लाइन लगा दी उन्होंने, जीरो अकाउंट के बैलेंस खोलिए 15 लाख डालेंगे, वो 15 लाख का पता नहीं। उससे पहले उन्होंने कहा कि हम यहाँ जो काला धन वापस लाएंगे, वो आज तक गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ लोड हो रही हैं, अभी तक वो लोड कर नहीं आई हैं। यहाँ 70 रुपये सरसों का तेल हुआ करता था जो कि आज 170 रुपये लीटर है। यहाँ डीजल के रेट 50-55 रुपये हुआ करते थे जो आज 90, 92, 93 रुपये लीटर है हमारे इस बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दिल्ली में तो और भी ऊपर है। तो सर मैं अभी आता हूँ फिर आपसे, युवा है, रोजगार का क्या हाल है? बिल्कुल बेकार है। क्यों, क्या हुआ, नहीं मिला क्या? उन्होंने बोला है 4 लाख रोजगार दिया है हमने, कुछ भी नहीं मिला भाई, नहीं मिला। क्या काम करते हैं? ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है? पेट्रोल डीजल का क्या हाल है? पेट्रोल डीजल का ये हाल है, अभी लिया मैं 100 रुपये पेट्रोल लगा के शहर में खत्म हो जाए, फिर जाकर खड़ी करता हूँ। बढ़िया लगा आपको? बहुत ही बढ़िया। आज ही गरीब आदमी रो रहा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। उन्होंने कहा घर घर हमने तरक्की कर दी है। कहाँ तरक्की कर दी, घंटा तरक्की कर दी है क्या? एक बात बताइए, कोई मजदूर आदमी है वो कहाँ से डलाएगा 100 रुपये पेट्रोल का लीटर? आप बताइए ना।
तो उन्होंने कहा ना देश हित में थोड़ी महंगाई क्या दिक्कत है, आगे का दिक्कत उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, गरीब आदमी के लिए तो दिक्कत है, आम आदमी के लिए तो दिक्कत है। ये तो बताइए ना, आम आदमी कहाँ से लाएगा? चलो आप डलवा लोगे, हम भी डलवा लेंगे। जो आम आदमी है, ये भैया अभी कह रहे हैं ऑटो चलाते हैं, ये कहाँ डलवाएंगे बताइए आप? तो सवारी महंगी नहीं करी आप? तो भाई कहाँ गई 10 रुपये सवारी लेते हैं सवारी आदमी, 2 रुपये देगी ना। कहीं भी ले जाए 10 रुपये मिलती है सवारी। अच्छा क्या कह रहे थे सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, मेरा एक आपसे सवाल है कि आप कह रहे हो कि योगी जी की जो सरकार रही है बहुत बढ़िया सरकार रही है, ये मानते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सेक्टर ये बताओ जहाँ योगी जी की सरकार गरीब हित में रही हो। घर घर राशन पहुंचा तो रही है? नहीं, कहीं विकास कोई योजना, कहीं नहीं जा रहा, उज्ज्वला योजना, कहीं नहीं, सिलेंडर किसी के ना घर जा रहा। उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, सब्सिडी बंद कर दी, और 850 रुपये का वो गरीब आदमी 900 रुपये का वो सिलेंडर लेके जा रहा, जो घर पे अपना उपले या लकड़ी में बनाता था, आज 950 रुपये वो सिलेंडर लेके जा रहा है। बताओ क्या गरीब हित में करा सरकार ने? उन्हें तो एक बंधक बना दिया गया महिला सरकार। सुरक्षा का क्या हाल है आप? महिला सुरक्षा तो भैया आप इतनी बताओ। बेहतरीन सुरक्षा है कि दिन भरे में हम तो जब सुबह अखबार उठाकर देखते हैं तो 20-30 केस सामने आ जाते हैं। ऐसे केस जो हमारी रूह कांपती है कि 2 महीने की बच्ची के, 6 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची के, 12 साल की बच्ची, क्या है ये? कौन सा मुफ्त है बताइए आप? हमने का गुंडाराज, हमने कोई गुंडाराज नहीं है। आप देखिए, अभी देखिए, आप लाइव चल रहा है, आपने भी देखा होगा। अभी पर्चा भरने के लिए जाते हैं लोग ब्लॉक पूर्वी का, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। लेडीजों का हाल ये चल रहा है। ये किया है इन्होंने। उन्होंने कहा कुछ सत्ता विपक्ष के लोग हैं वो विपक्ष के, वो तो कुछ भी कहेंगे आपके विपक्ष के। अभी वो अगर ऐसे कह रहे हैं तो सरकार किसकी चल रही है? सबसे ज्यादा किसकी पार्टी के टिकट हैं? कौन सबसे ज्यादा उनके अंदर है? प्रधान किसके हैं? ब्लॉक प्रमुख किसके हैं? बीडीसी किसके हैं? कौन सी सरकार के हैं? तो उन्होंने विपक्ष तो कहा- कहाँ से आ गया? अभी विपक्ष की तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सामने खड़ा होकर अपना पर्चा भी भर सके। और वो कह रहे हैं कि विपक्ष ये काम कर रहा क्या है। लगता विपक्ष है? क्या कर रहा है? सरकार- कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। विपक्ष तो बेचारा इतना बुरी तरह पिटा बैठा है कि उसे तो अपने आप को ही नहीं पता मुझे कैसे बचाना है। जो बोलता है उसी को खींच लेते हैं, जो बोलता है उसी को खींच लेते हैं। 2 बच्चे का कानून है, उधर दूसरी पार्टी 2 बोल रही बच्चों है। का कानून है तो उन पे बच्चे नहीं है, तो इसलिए उन्हें महसूस नहीं है। ये तो जिस पे है उससे पूछो। अगर आपके पास एक बेटा या बेटी हो तो आप ये सोचेंगे कि यार एक इसके सहारा के लिए बेटा है तो बेटी हो जाए, और बेटी है तो बेटा हो जाए। और वहां जाके अगर आपके साथ ऊपर वाले ने आपको 2 बच्चे दे दिए, तब आप कहाँ तीसरे को मारेंगे? कौन से को मारेंगे? उन तीनों में से एक गिनती आप मुझे बता दो। पहले वाले को मारोगे या उन 2 में से एक को मारोगे? तो लेकिन अरे उसे जब वो नहीं मारोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे आप? वही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ? वही तो बोल रहा हूँ। किसी को 3 भी हो रहे हैं। अभी टिकट अभी ये क्लियर पास हो नहीं पाया, इतने 4 हो गए गाजियाबाद में। वो कहाँ जाके मरे? नहीं, ऐसा तो उन्होंने बोला है ना कि अगर ऐसा बोला कुछ है तो condition जितने है- युवा बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? कोई से स्कूल के अंदर पेपर जब दिए जाते हैं, जब पूरा पैसा जमा हो जाता है, कोई पैसा किसी ने नहीं छोड़ा, कोई पैसा नहीं छोड़ा। कहाँ से लाएं? लॉकडाउन के अंदर कारोबार नहीं, घर से निकलते ही जूता बज रहा है, डंडा बज रहा है, मुंह पे मास्क नहीं, चालान दिया जा रहा है। विधायक जी आते हैं यहाँ पे? हैं? विधायक जी आते हैं? कौन से विधायक जी? रुको, कौन से विधायक जी? नाम बताइए। विधायक तो बहुत है हमारे यहाँ। हाँ, जो यहाँ पे अभी होंगे जो प्रेजेंट विधायक है, प्रेजेंट विधायक जी तो हमारे चले गए थे, तो उसके लिए उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी मिसिस बनी। अब वो बेचारी लेडीज है, वो बेचारी कहाँ कहाँ जाएंगी? तो लेडीज काम नहीं कर पाती। लेडीज काम करा पाती हैं, ये तो सभी जानते ईरानी हैं। को देख लीजिए। हैं? हाँ। भैया हमारे यहाँ वो लेडीज नहीं है जैसी वहाँ पर बैठी हैं। बच्ची भी हम उत्तर बंगाल अभी एक सवाल आया था, किसानों को एक महिला भाजपा की नेता है, उन्होंने मवाली बोल दिया था, तो क्या लगता है इस तरह के बयान? भैया उसको मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। मैंने सुना नहीं है, ऐसी चीज़ वो ठीक नहीं रहेगा। जो चीज़ मुझे पता नहीं है तो मैं उसको नहीं बता सकता। बाकी अगर ऐसा कुछ है तो गलत है। मीनाक्षी लेखी उन्होंने बोला था, उन्होंने जब भी माफी मांगी, वो गलत लफ्ज थे उनके, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस बार की हवा तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, यहाँ कोई भी भाजपा समर्थक है नहीं जो भैया काम बना भाजपा सके। समर्थक होगा कहाँ से? कोई काम किया है? अखिलेश जी ने जितने काम बोले हैं, देखिए विकलांगों को रिक्शे बांटे और गरीब आदमियों को साइकिल बांटी, लोगों को रोडों पे एम्बुलेंस दी, और साथ में एक चीज और दी कि किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, उस पर केस नहीं होगा, उसे उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाए। ये अखिलेश जी ने किया। अच्छा, ये योगी जी भी तो कोरोना काल क्या में कर रहे गांव-गांव हैं? दिखाई दिए थे। कहाँ पर दिखाई दिए? बताइए कोई से गांव का नाम हमें जरा हम भी तो देखें। हमने तो अपने बुलंदशहर तक में भी नहीं देखा। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हैं नंबर 1 भैया होल्डिंग तो मैं भी अपने लगा देता हूँ शहर के अंदर, जहाँ तक मेरी जेब में पैसा होगा वहीं तक लगा देता हूँ। कह रहे हो? वहाँ तो केजरीवाल की वजह से लगाए, केजरीवाल की वजह से। योगी जी ने लगाया ना। हाँ, योगी जी की वजह से लगे हैं। हम जाते हैं अभी आनंद घर पर चले जाएं, बस में बैठ के जाएंगे तो पता चला योगी जी उत्तर प्रदेश। हम कहते हैं कहाँ है? नंबर 1 जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश है नंबर 1?
क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? भैया बोलो। क्या लगता है भैया उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है क्या? नंबर 1 है नंबर काम हुआ है यहाँ पे? हुआ, योगी के राज में हुआ। काम जैसे गिना, अगर मैं पूछूं क्या काम हुआ तो क्या बताएंगे? बहुत काम हुए, योगी के राज में बहुत काम हुए हैं। हाईवे, महंगाई, कुछ तो होगा, रोजगार, आतंक बहुत कम हो गया, आतंक खत्म हो गया, खत्म हो गया आतंक। मतलब गुंडा राज खत्म हो गया। गरीबों को राशन मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? सड़क में खड्डे, हाँ, योगी जी के राज में हाँ। बहन बेटी की इज्जत, आतंक भी तो खत्म हुआ है। बहन जिन की इज्जत लूटनी, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करना, ये योगी जी के राज में हो रहा है। अच्छा, और दलित समाज की जो रिपोर्ट नहीं चलती हैं आज तक, हाँ, और जहाँ जाट भाई हैं जाकर देख लो, उसमें है ये गांव है वर्धा शिकारपुर के पास में, हमारी कास्ट पे कसला के बेटे से काट कनिया कसला से, उसका जो ना ठाकुरों ने हमारी बिरादर की लाश तक किसी पता ना दिया। अच्छा भैया ये क्या कह रहे हैं? देखो गुंडा राज खत्म हो गया कह रहे हैं या तो? नहीं हुआ, ये रहा हुआ है। ये 100 में गुंडा राज एक तो रहेगा। रहेगा क्यों? 100 में गुंडा राज। नहीं, गलत। आप मायावती के राज में गुंडा राज ना। मायावती के राज में मायावती के राज में गुंडा राज छुटा था। डॉक्टर एक टाइम सरकारी अस्पताल में जाती थी, वो दादरी आ गई एम्बुलेंस से, डॉक्टर 10 बजे ब्राह्मणों को ज्यादा 100 काम एक साथ ना हो सके, 100 काम एक साथ ना हो सके, धीरे धीरे सारे काम होंगे। 7 साल में 5 साल में भैया 5 साल 7 साल हो गए। आज तक 50 साल में तक कौन सा काम हो गए जो 7 साल में योगी से करवाना चाह रहे हो तुम? सारे काम करते थे भाई, हैं 3 से 5 साल 4 साल 5 साल में। अच्छा योगी जी के अगर क्या मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है? अब ये तो मुद्दा पता चलेगा, अब नया आएगा मुद्दा। नहीं जैसे आपको ठीक लग रहे हैं तो कुछ तो लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा हुआ, गुंडा राज तो ठीक है चलिए, पहले से बहुत बेटर है। पहले से बहुत बेटर है। कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई है मतलब। बहुत बढ़िया पहले से। हॉस्पिटल भी बढ़िया भाई, पहले से अच्छे। हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया यार, पहले से। 1076 नंबर है, वहाँ पे कॉल कर लो, परेशानी बताओ अपनी क्या है। आती है पुलिस, आती है पुलिस क्यों ना आएगी? भाई कॉल पिकअप होती है, सब काम होते हैं, सुनता हूँ। क्या भैया सुनवाई होती है? हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हुई भाई। 2019 में 2020 में सुनो, अभी करा था 3 महीने पहले। अभी करो, अभी जब नहीं था 76 तुम कैसे सिद्ध कर दोगे कि तुमने 3 महीना पहले मैंने कॉल करा था, करा? मेरे टेस्ट होगा, मेरा नंबर बांध बोलनी चाहते हैं। हमें यहाँ बताओ कैसे करोगे, अभी करके दिखाओ कौन सी परेशानी। अभी परेशानी लग रहा था, अभी परेशानी वाला होगी। किस पर बात बताओ क्या आई, कौन सी बात पे करो, देखो आगे। रोजगार की बताओ कैसा चल रहा है? भाई बढ़िया। योगी जी रिपीट होंगे? कोरोना में कौन सी सरकार ने रोजगार दे दिया, नाम बता दो आपको। सरकारी योगी चल रही है, कौन देखो अभी जो सत्ता में चल रही है, देश में कोई भी सरकार ऐसी ना है जो कोरोना में रोजगार दे रही हो। आया केजरीवाल ने कौन सा काय में रोजगार दे रही है केजरीवाल? कौन सा यूनिट फ्री दे रहा है वो आज भी? नाच बजाया उन्होंने। अगर हर चीज फ्री दे दी जावे, सरकारी 2 साल तक बस महिलाओं को बस फ्री, यहाँ क्या फ्री है? पैसे बढ़ा दिए भैया, यूनिटों पे सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए। हाँ बहुत, हाँ इसके राज में सब महंगा। उन्होंने कहा सबको पहुंचा रहे हैं, अरे कुछ भी ना पहुंचा रहे भैया, सब बेकार की बात है। गले हाँ ठीक नहीं है सत्ता। बेकार, सबसे बुरी सरकार है। बेकार। ये भैया केजरीवाल की कह रहे हैं, केजरीवाल जहाँ दिल्ली में टैक्स आ रहा है ना, वो सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली दिल्ली है। और बात ये टैक्स जो तुम खा रहे हो, गेहूं है, चावल है, जो भी मिला है तुम्हें, ये फ्री से भरते हैं ना, अलग अलग तरीके से डायरेक्ट नहीं जाता। तो दिल्ली के लिए ना रखना ना एक राज्य को, उत्तर प्रदेश को दिल्ली से कैसे कंपेयर कर सके? नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरी दिल्ली में योगी जी ने वहाँ बोर्डिंग लगे हैं कि नंबर 1। मैंने देखा ना दिल्ली। चलो मैं बता देता हूँ, ऐसा है तो योगी जी ने काम किया है ना, बताओ। योगी जी ने हाँ, टैक्स तो दोनों को ही जाता है, यूपी को भी जाता है, केंद्र को भी जाता है। अगर यूपी का आदमी है तो केंद्र को भी देगा और यूपी को भी देगा, दोनों को जाता है। इस बार लास्ट सवाल यही है, क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। योगी सरकार, बदलो सरकार, बदलो सरकार, सरकार बदलो। ये लोग उन चीज से खुश है जो 500 रुपए की रोज झाड़ी छोड़ के सिलेंडर की लाइन में लग रहे। आज ये खुश ना है क्योंकि घर से सिलेंडर इनके घर पहुंच रहा है। तो महंगा भी तो 900 का सिलेंडर पहले कोई सिलेंडर भाई 1 मिनट 450 सिलेंडर करा दो, सारे सिलेंडर जिसके घर पहुंचाओ 900 में मैं पहुंचा दूंगा। 4 बजे लग के लाइन में बताओ। 10 बजे लौट के आवे, 3 दिन तक 400 रुपए 3 दिन लौट के आवे। 4 सिलेंडर पहुंचा 1800 रुपए हो गए। आज में बहुत सुविधा हो गई जब से। क्या हुआ? बहुत क्या हुआ? बहुत हो गई। क्या हुआ? सिलेंडर मिलने, गेहूं मिलने, गरीबों 950 रुपए का मिल रहा है,
पेट्रोल एक अच्छा खत्म करेंगे। हाँ भीड़ से बच गए यार। भाई सुन क्या कह रहे हो? प्रदेश की 435 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, अब 950 रुपए का सिलेंडर आ रहा है भाई साहब। हाँ एक एक करके बोलो यार, एक एक करके अगर 950 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, क्या बच रहे हैं? अगर 950 का सिलेंडर आ रहा है 600 रुपए बेच रहे हैं 3 दिन में, और 3 दिन में वही सिलेंडर 3 दिन में और 4 दिन में मिल रहा है। यार भीड़ से ही बच रही है। 470 का सिलेंडर आता था। अच्छा पेट्रोल का क्या कहेंगे? आप भी बाइक चलाते होंगे, गाड़ी यूज करते पेट्रोल महंगा है, सरसों का तेल महंगाई के हिसाब से पेट्रोल महंगा है, और भी चीज महंगी है। सारी चीज महंगी। चालान की पता ना चल रही। महंगाई की सबसे ज्यादा दिक्कत है कि सब बहुत ज्यादा हो गई है। क्या लगता है महंगाई है? महंगाई, हाँ महंगाई है, थोड़ी सी महंगाई है। जैसे पब्लिक बढ़ रही है, कंट्रोल धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे महंगाई होगी, धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ उम्मीद है। पढ़ते हो क्या करते हो? हाँ भाई, कोरोना तो खत्म होने वाला है ही नहीं यार, जिंदगी में कोरोना खत्म होगा ही नहीं। जब जनसंख्या कम होगी तब महंगाई कम होगी, पहले जनसंख्या कम। देखो मेरी बात सुनो, आपने कहा जनसंख्या कम होगी। चाइना में कानून लागू हुआ था, फिर उन्होंने हटा दिया, ठीक है, और वहाँ सबसे ज्यादा अच्छा काम है, ये मेरी बात है, ठीक है। नेपाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कम है, फिर भी वो ठीक है। अब क्या लगता है ये मुद्दा होना चाहिए जनसंख्या वाला? हाँ जनसंख्या वाला होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ तो है ना रोजगार ना चाहिए, अगर रोजगार चाहिए तो जनसंख्या भी नियंत्रण कानून होना। जनसंख्या चाइना में भी बहुत ज्यादा है, पहले यही कानून वहाँ लागू हुआ, फिर हट गया। चाइना ने अपनी जनसंख्या डिपेंड कर लिया है एक तरह से, तो सरकार नहीं कर पा रही हमारी सरकार ना कर पा रही है, वो पैसा खर्च कर रही है, लोगों को समझ में आ ही ना रहा है। 4 बच्चे कर रहे हैं, 10 बच्चे कर रहे हैं, फिर सरकार तो कैसे दे देगी? हर चीज फ्री कैसे दे देगी? एक बात बताओ, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, कम ना होनी चाहिए। क्या लगता है? लिमिटेड होनी चाहिए। सही लगता है, योगी सरकार सही है हमारी। ठीक है, आप महंगाई कितनी है जी, लेकिन वोट हम योगी को ही देंगे। योगी सरकार, योगी सरकार। अगली बार योगी सरकार। बुलंदशहर की जनता थी, एक तरफ कुछ पक्ष के लोग थे और कुछ विपक्ष के भी लोग थे। इन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। इनसे यही बोलूँगा कोई मन मुटाव ना रखे, ये सब होता रहता है, सत्ता परिवर्तन, जो मन करे वहाँ वोट देना। नमस्कार, अगली बुलंदशहर अगली विधानसभा में मिलते हैं। नमस्कार।